फाइनली क्लास 11th में आ गए हो, क्लास 10th से क्लास 11th में आ गए हो एंड तुमने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ की है. सो हियर इज़ अ कंप्लीट रोड मैप फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स. सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू विच बुक्स यू हैव टू बाय, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो तुम कॉमर्स स्ट्रीम लेकर, एंड ट्यूशन्स की ज़रूरत है या नहीं क्लास 11th में. सो इस वीडियो में मैं तुम्हें ये सब बताऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वेल, अगर तुम चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना सो दैट तुम्हें सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे. फर्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क यू दैट व्हाई टू चूज़ कॉमर्स स्ट्रीम. आर्ट्स तुमने लेनी नहीं थी, साइंस तुम कर नहीं पाओगे तो कॉमर्स ले ली, राइट. सो वेल, कॉमर्स स्ट्रीम ली है तो इसके सब्जेक्ट्स भी जान लो. सो इसमें तुम पढ़ने वाले हो अकाउंट्स के बारे में पढ़ोगे तुम, एंड तुम बिजनेस स्टडीज़ पढ़ोगे दैट इज़ BST, एंड तुम इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, ठीक है. एंड इकोनॉमिक्स तो इंग्लिश नंबर नेक्स्ट सब्जेक्ट तुम पढ़ोगे इसमें फिजिकल एजुकेशन. एंड अगर तुमने कॉमर्स विद मैथ्स लिए तो तुम मैथ्स पढ़ोगे, या फिर एनी अदर सब्जेक्ट जो तुमने लिया अगर विदाउट मैथ्स है तो CS, हिंदी, पंजाबी तुमने चूज़ किया होगा, राइट. सो अगर तुमने कॉमर्स विद मैथ्स ली है तो तुम मैथ्स पढ़ोगे और अकाउंटेंसी भी, मतलब कि ये सारे सब्जेक्ट्स तुम पढ़ोगे. अगर तुमने विदाउट मैथ्स ली है कॉमर्स तो तुम मैथ्स की जगह CS दैट इज़ कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस पढ़ोगे, या फिर तुम हिंदी या पंजाबी पढ़ोगे मैथ्स की जगह, या फिर एनी अदर जो भी तुमने सब्जेक्ट लिया है. तो कॉमर्स स्ट्रीम का मेन सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, एंड फिजिकल एजुकेशन तो इसमें एडिशनल सब्जेक्ट होता है. चलो भाई, अब बात करते हैं हम ब्रीफ में हर एक सब्जेक्ट की बात करते हैं. सबसे पहला सब्जेक्ट दैट इज़ कॉमर्स स्ट्रीम का मेन सब्जेक्ट दैट इज़ अकाउंटेंसी. सो अकाउंट्स की बात करें तो तुम क्लास 11th में तुम बुक जो खरीदोगे अकाउंट्स की वो है TS ग्रेवाल. दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर अकाउंट्स. एंड जो अकाउंट्स है तुम उसमें दो चीज़ें पढ़ोगे, एक तो होगी थ्योरी और एक प्रैक्टिकल. क्लास 11th में तुम फिर भी थ्योरी पढ़ रहे हो अकाउंट्स में, लेकिन क्लास 12 में बिल्कुल भी थ्योरी नहीं होगी, सिर्फ 1 या फिर 2 मार्कर की थ्योरी होगी क्लास 12 में, वो भी बहुत कम. पूरा प्रैक्टिकल पढ़ने वाले हो तुम क्लास 12 में. लेकिन क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th में थ्योरी है अकाउंट्स में एंड प्रैक्टिकल भी है. प्रैक्टिकल मीन्स देयर आर सम टू सॉल्व. तुम प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस जो अकाउंट्स में करते हो, ठीक है. सो 11th क्लास में थ्योरी पोर्शन भी है. तुम अकाउंट्स में 11th में पढ़ोगे असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, यही सब पढ़ने वाले हो तुम. अभी बेस स्ट्रॉन्ग कर लेना है तुमने अकाउंट्स का क्लास 11th में. तो तुम अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज भी पढ़ोगे कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. एंड क्लास 12 के अकाउंट्स में सम होंगे सॉल्व करने के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तुम, ठीक है, सम सॉल्व करोगे. अगर बात करी जाए तो क्लास 11th की अकाउंट्स बहुत इजी है क्लास 12th की अकाउंट से. सो क्लास 12th के अकाउंट्स से थोड़ी मुश्किल है 11th से. तो भाई 11th क्लास का ना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो अपना. अब पढ़ना कैसे अकाउंट्स ये देख लो. बुक मैंने तुम्हें बता दिया कि TS ग्रेवाल से तुम पढ़ोगे. तो जो बुक है उसके पीछे ना कुछ प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम होती है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तुम सॉल्व करोगे एंड कंसेप्ट समझ कर तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे. लाइक पूरा कंसेप्ट समझ लिया. क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर है अकाउंट्स का दैट इज थ्योरी बेस्ड, पूरा थ्योरी है फर्स्ट चैप्टर. वेयर एज चैप्टर 5 की बात करें दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, क्लास 11th का चैप्टर है, वो पूरा प्रैक्टिस है, उसमें पूरी प्रैक्टिस कर. तो तुम डिफरेंस देख सकते हो थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच, ठीक है. सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो क्लास 11th में अकाउंट्स में तुम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे जो बुक के पीछे होती है, मतलब तुम सम सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है. Now let's talk about the another subject that is BST, Business Studies. तो क्लास 11th में तुम BST पढ़ोगे दैट इज़ बिजनेस स्टडीज़. इसकी बुक तुम खरीदोगे पूनम गांधी, एंड यू कैन ऑल्सो बाय सुभाष दे, वो भी बेस्ट बुक है, ये भी बुक बढ़िया है. देखो बेसिकली BST में ना टीचर को बुकिश लैंग्वेज चाहिए होती है, दैट इज़ तुम कीवर्ड्स, भाई देखो कीवर्ड्स ना लर्न कर लिया करो, उसको पेपर में लिख के आओ. BST में यही होता है. तो अब बात करें तुम क्लास 11th में आए हो, सो BST के बारे में बता दूँ तो BST में लर्निंग होती है एंड लर्न करके तुम पेपर में लिख के आ सकते हो. बेसिकली पूरा समझ लो एंड उसको लर्न करके लिख के आ जाओ, बट उसमें कीवर्ड्स ज़रूर इन्वॉल्व करना. एंड टीचर को बुक की लैंग्वेज चाहिए होती है BST में भी. एंड BST का देखो भाई लर्न करने का तरीका क्या है. देखो भाई हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन, पहले तुम उसकी हेडिंग लर्न करना, फिर उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना. एंड BST में पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं, ठीक है. एंड BST में ना केस स्टडीज़ भी होती है. तुमने प्रैक्टिस करी, मतलब तुमने ना सारा लर्न किया, तो BST में ना कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभार पेपर में इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं. इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज़. तो ठीक है, BST में केस स्टडीज़ भी प्रैक्टिस करनी है. लर्निंग होती है हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट में लिखना होता है, प्लस तुम्हें केस स्टडीज़ भी प्रैक्टिस करनी होती है BST में. ओके, तो ये तो बात करी हमने BST की.
चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। सो क्लास 11th में जो तुम्हारी दो बुक्स है इकोनॉमिक्स की, दैट इज़ माइक्रो एंड स्टैटिस्टिक्स। सो बेसिकली इसकी जो बुक तुम खरीदने वाले हो वो है संदीप गार्ग। ये भी बढ़िया बुक है, इस बुक से भी पढ़ोगे तो भी तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सो दो बुक्स होती है माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th में। इकोनॉमिक्स में ना कंसेप्ट समझकर लर्न करोगे तो ज़्यादा जल्दी लर्न होगा, ठीक है। तो माइक्रो में क्या होता है, बेसिकली माइक्रो में थ्योरी होती है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स एंड कुछ कर्व्स भी होते हैं जो कि तुम्हें लाइक बनाने होते हैं, कुछ डायग्राम इस तरीके से, पीपीसी कर्व एट्सेट्रा जो भी कर्व होते हैं, तो ये तुम माइक्रो में पढ़ने वाले हो, ठीक है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। तो बेसिकली जो तुम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ोगे वो तुम पूरी थ्योरी पढ़ोगे। देखो भाई स्टैटिस्टिक्स के जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है ना उसमें थ्योरी है, एंड बाकी के जो चैप्टर्स है ना उसमें पाई चार्ट, बारग्राफ, ये सब तुम पढ़ोगे, मीन मीडियन मोड। सो और भी बहुत कुछ तुम पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये थी इकोनॉमिक्स, इसमें कंसेप्ट समझकर लर्न करोगे तो ज़्यादा जल्दी लर्न होगा, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो कि तुम पढ़ोगे इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश में ना देखो भाई इसमें ना दो बुक हैं, देखो एक है हॉर्नबिल और एक है स्नैपशॉट, तुम पढ़ोगे क्लास 11th में। तो ये दो बुक है, एक है हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। इंग्लिश बहुत ईजी सब्जेक्ट है, तुम पहले भी पढ़ते हो इंग्लिश को और अब भी पढ़ोगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, देखो भाई चैप्टर्स होते हैं, अब क्लास 11th में हो तो भाई ग्रामर होती है, ठीक है। ग्रामर तो तुम्हारी पहले भी थी 10th तक, ठीक है। तो राइटिंग स्किल्स होते हैं प्लस अनसीन पैसेज होते हैं, ठीक है। तो क्लास 12 और 11th के ना अनसीन पैसेज डिफरेंट होते हैं, मतलब थोड़े मुश्किल है, हायर लेवल में होते हैं, बट हो जाएंगे सॉल्व तुमसे अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये तो बात करी हमने इंग्लिश की। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज फिजिकल एजुकेशन। तो देखो ये भी एक इजी सब्जेक्ट ही है, इस सब्जेक्ट में ना ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, ठीक है भाई, आसानी से लर्न हो जाती है, ऑब्वियसली लर्निंग ही है इस सब्जेक्ट में भी। तो फिजिकल एजुकेशन आसानी से लर्न हो जाता है और एक एडिशनल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसकी मैं बुक बता देती हूँ तुम्हें, दैट इज सरस्वती हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की बुक यू कैन परचेज, ठीक है। तो बाकी इसमें लर्निंग ही होती है, तुम पेपर में इसमें बना के भी लिख के आ सकते हो, टीचर नंबर दे देता है, ठीक है। तो ये तो बात करी हमने फिजिकल एजुकेशन की। नाउ अब देखो एक चीज़ देखो, अगर तुमने कॉमर्स विद मैथ्स ली है तो तुम इसमें कॉमर्स विद मैथ्स में मैथ्स सब्जेक्ट भी पढ़ने वाले हो। अगर तुमने विदाउट मैथ्स ली है तो विदाउट मैथ्स में लाइक तुम विदाउट मैथ्स में तुम पंजाबी, हिंदी, सीएस, आईपी कुछ भी मतलब अदर सब्जेक्ट तुम ले सकते हो, ठीक है। तो अगर विद मैथ्स है तो मैथ्स लिया तो देखो भाई एनसीईआरटी प्लस अदर रेफरेंस बुक, क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं मैथ्स में भी, ठीक है। बट ये 10th की मैथ्स से बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो 11th की मैथ्स ना बेसिकली बहुत डिफिकल्ट है, सो देख लो भाई मैथ्स है, ठीक है। तो मेन फोकस ना क्लास 11th में तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तुम अपना पूरा मतलब अच्छे से अकाउंट्स और मैथ्स पे तो ज़्यादा फोकस करना है तुमने क्लास 11th में, क्योंकि क्लास 12th की अकाउंट्स तो मतलब बहुत मुश्किल है 11th के अकाउंट्स से। तो भाई अकाउंट्स ना 11th में बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलो अपनी साथ के साथ, तो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए मैथ्स प्लस अकाउंटेंसी में, ठीक है। सो तुमने अगर कॉमर्स विदाउट मैथ्स लिया है, दैट इज तुमने सीएस सब्जेक्ट लिया है, लाइक कंप्यूटर साइंस तुमने सब्जेक्ट लिया है क्लास 11th में। सो मैं तुम्हें बताती हूँ कि भाई कंप्यूटर साइंस में ना तुम्हारी जो बुक होगी वो है प्रीति अरोड़ा। सुमिता अरोड़ा भी तुम ले सकते हो, लेकिन जो प्रीति अरोड़ा है ना उसमें लाइक एकदम पूरा पॉइंट टू पॉइंट गिवन होता है, जो सुमिता अरोड़ा है ना उसमें बहुत ब्रीफ गिवन होता है। आई रिकमेंड यू कि तुम प्रीति अरोड़ा ही खरीदो, ठीक है, क्योंकि सुमिता अरोड़ा में ना बहुत डिटेल गिवन होता है। सो क्लास 11th में तुम पढ़ने वाले हो कंप्यूटर साइंस में पाइथन के बारे में, ठीक है। तो पाइथन बेसिकली तुम पढ़ने वाले हो क्लास 11th में, एंड सीएस इज़ मोर डिफिकल्ट देन आईपी। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है तो अगर तुम वो भी ले रहे हो तो दैट्स बेटर ऑप्शन। सो बेसिकली मैं बता दूँ तुम्हें कि जो कंप्यूटर साइंस है वो आईपी से ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, ठीक है। तो सीएस इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, एंड लैपटॉप पर प्रैक्टिस करते हैं कंप्यूटर साइंस में, दैट इज़ राइट अ प्रोग्राम टू डू सम ऑफ नेक्स्ट 10 नंबर्स, ऐसे वाले क्वेश्चन तुम सीएस में पढ़ोगे, ठीक है। तो अगर तुमने ये सब्जेक्ट लिया है तो इसमें तुम फाइंड आउटपुट वाले क्वेश्चन भी पढ़ोगे, लेकिन अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे ना, तुमने अगर इसमें पूरा कंसेप्ट समझ लिया, प्रोग्राम को कैसे चलाते हैं, तो तुम्हारी ना बहुत अच्छे से तुम कंप्यूटर साइंस कर लोगे, ठीक है। बेसिकली बात करूँ क्लास 11th की, तो क्लास 11th में ना तुम्हें बेसिकली बेस स्ट्रॉन्ग करना होता है अपना, एकदम अच्छे से पढ़ाई करना, सो दैट तुम्हें 12th में आके दिक्कत ना हो, ठीक है। और बात करें क्लास 11th में, डू यू नीड ट्यूशन्स टू स्टडी, राइट। तो ट्यूशन्स की ज़रूरत है या नहीं ये तुम पे डिपेंड करता है। सो अगर तुम विदाउट ट्यूशन्स भी पढ़ सकते हो अगर तुम चाहो तो। बेसिकली क्या करना है कि देखो भाई 11th क्लास में जैसे कि स्कूल जाते हो तुम, तो स्कूल से आए जो टीचर ने पढ़ाया उसे घर पे आके रिवाइज कर लो, ठीक है। ये तो था नंबर 1, ठीक है, तरीका। जो अब नंबर 2 है, देखो भाई यूट्यूब पे ऑनलाइन वीडियोज़ बहुत अवेलेबल होती हैं क्लास 11th 12th की, तो बहुत ज़्यादा भी अवेलेबल होती है यूट्यूब पर, तो तुम वीडियोस भी देख सकते हो, अकाउंट्स वगैरह तुम समझ सकते हो। सो बेसिकली अगर तुमने ट्यूशन्स लगानी ही है तो तुम अकाउंट्स की लगा लो,
अकाउंट्स की तुम ट्यूशन्स लगा सकते हो। बीएससी तो भाई घर पर ही हो जाती है, लर्निंग ही होती है। केस स्टडीज़ होती है वो तुम प्रैक्टिस खुद करोगे तभी तो आगे जाके मतलब होगा, तुम तभी तो कर पाओगे। फिर बात करें हम इकोनॉमिक्स की, सो इकोनॉमिक्स भी तुम ट्यूशन्स लगानी हो तो लगा सकते हो, मैथ्स की लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर तुम्हें ट्यूशन्स लगानी है तो इन 3 सब्जेक्ट की तुम लगा सकते हो क्लास 11th में। बाकी बीएसटी, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन तो भाई घर पर ही हो जाती है, भाई तुम पढ़ाई करोगे तभी तो होगी, ठीक है। तो तुम पढ़ाई करोगे तो हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर तुम क्लास 11th या 12th में हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।